हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल #लाइफ में। आज हम बात करेंगे खुशी की, हैप्पीनेस। हम सबको खुशी चाहिए जीवन में, तभी हमारा जीवन कंप्लीट माना जाता है। ये जो सारी तलाश है ना, ये खुशी की, आनंद की है। हम जो रात दिन दौड़ते हैं कि हम घर में इतने सामान इकट्ठे कर लें, बैंक में इतना बैलेंस हो तो हम खुश हो जाएंगे, मेरे पास नई गाड़ी हो तो मैं खुश हो जाऊं, मेरे पास उस ब्रांड की घड़ी हो तो मैं खुश हो जाऊं, मेरे पास इतने कपड़े हों, इतना अच्छा बैंक बैलेंस हो, इतना आराम हो, मेरे पसंद की जॉब हो, मेरे साथ वाले भी मेरी पसंद के हों, और तो और कभी कभी हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी भी हमारे पसंद के हों, अड़ोसी भी हमारे पसंद के हों, इधर वाले उधर वाले सब हमारे पसंद के हों तो हम खुश हो जाएंगे। हमारे खुश होने का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, वैसा होगा तो हम खुश होंगे, ये मिलेगा तो हम खुश होंगे, वो मिलेगा तो हम खुश होंगे। खुशी है कहाँ पे? क्या इन सब चीजों से खुशी मिल जाती है? मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, फिर भी वो रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। चेहरा ऐसा उदास रहता है, उतरा रहता है, खिलखिलाता नहीं रहता। और इसके विपरीत एक छोटा सा बच्चा, उसकी मुस्कान, उसकी किलकारी खुशी से भरी होती है। उसके पास क्या है? तो यार, ये खुशी का फंडा क्या है? अब देखिए, जो खुशी नाम की लड़कियां हैं, गुस्सा मत होना, हम खुशी नाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुशी इमोशन की, भाव की बातें कर रहे हैं। खुशी, प्रसन्नता, आनंद, हैप्पीनेस, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये खुशी मिलती कहाँ है? बाजार में मिलती है? नहीं मिलती। मिलती तो जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास भरी पड़ी होती खुशी, खुशी खुशी रहती बैंक बैलेंस में भी, और वो ऐसे मुस्कुराते हुए प्यार से आपको दिखते, ऐसा दिखाई तो नहीं देता है। तो फिर खुशी कहाँ है? चलिए ढूंढें, खुशी को ढूंढें। खुशी को ढूंढने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक राजा था, उसके पास सारे साधन थे, एक से बढ़कर एक, ऐशो आराम के, विलासिता के सब साधन थे, सोने का महल था, पर राजा जी खुश नहीं थे। खुशी है भाई, इच्छा की मालकिन है, मर्जी की मालकिन है, राजा जी के पास नहीं आई, पसंद नहीं आया उसको सोने के महल और हीरे जवाहरात, ऐशो आराम के साधन, एक से बढ़कर एक दासियां, भोजन। राजा जी बड़े दुखी रहते थे। राजा जी खुश हो ही नहीं पाते थे। जितना वो साधन इकट्ठा करते, जितना वो खुश होने की कोशिश करते, उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था। अंत में हार के वो अपने गुरुजी के पास गए कि गुरुजी, मैं खुश नहीं रह पाता, सारा दिन मेरा मन दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा आता रहता है मुझे, हर चीज मेरे पास है, मेरा राज्य इतना बड़ा है, कोई मुझे जीत नहीं सकता, फिर मैं दुखी क्यों रहता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, छोटी सी बात है, तुम्हारे राज्य में जो सबसे खुश आदमी है ना, उसका कुर्ता पहन लो, तुम खुश हो जाओगे। बस इतनी सी बात। राजा जी खुश हो गए। तुरंत सैनिक दौड़ाए गए, मंत्री दरबारी सब दौड़ाए गए कि जाओ, सबसे खुश आदमी, जो सबसे प्रसन्न आदमी मेरे राज्य में है, उसका कुर्ता ले आओ मेरे लिए, बदले में वो जो चाहे दे देगा, जितनी सोने की मुद्राएं, हाथी घोड़े, रत्न हीरे जवाहरात, महल बनाकर देना है तो वो भी दे देना, पर उसका कुर्ता ले आओ। मंत्रियों ने, सैनिकों ने बहुत चक्कर लगाए, बहुत ढूंढा, एक पूरी लिस्ट तैयार की, पूरा क्राइटेरिया बनाया कि कौन सा आदमी सबसे खुश माना जाता है। अभी जिसके पास भी जाते, उससे पूछते, क्या तुम खुश हो? वो कहता, हाँ खुश तो हूं, पर लग गया तो खुशी कहाँ आई? चलो ये भी नहीं। ऐसा करते करते वो पूरे राज्य में घूम लिए। राज्य के अंतिम छोर पे एक गांव था, उसमें एक किसान हल चला रहा था, पूरा पसीने से भीगा हुआ और मस्ती में गाना गा रहा था। मंत्री जी उनके पास पहुंचे और बोले, क्या तुम खुश हो? किसान बोला, हाँ बहुत खुश हूं, मेरे से ज्यादा खुश इंसान तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं तो बहुत खुश हूं। मंत्री बोला, मिल गया, यही था, अब तो मजा आएगा, राजा जी जो देंगे ना, उसमें से थोड़ा मैं रख के थोड़ा इसको दे दूंगा, एज यूजुअल होता है कभी कभी। तो साहब, मंत्री ने कहा, देख मैं मंत्री हूं, मुझे राजा जी ने भेजा है सबसे खुश आदमी का कुर्ता लाने, तू सबसे खुश आदमी है? किसान ने कहा, बिल्कुल हूं, मैं खुश आदमी हूं, सबसे खुश आदमी हूं। तो ठीक है, तेरा कुर्ता दे दे, उसके बदले में राजा जी
तुझे जो मांगेगा वो देंगे, इससे भी बड़ा खेत देंगे, अरे महल बना के दे देंगे, तेरा कुर्ता दे दे बस। किसान बोला कुर्ता? भैया कुर्ता तो मेरे पास है ही नहीं, मैं पहनता ही नहीं हूँ, इतना तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। अगर मैं कुर्ता पहनूं तो फिर मेरे घरवाली के लिए और मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए और मेरे छोटे बच्चे के लिए कपड़े नहीं आ सकते? मैं तो धोती से ही काम चला लेता हूँ। देखो मैंने अभी भी धोती पहन रखी है, एक दो धोतियां हैं मेरे पास, वो पहन लेता हूँ। और धोती तो अब राजा जी धोती, मंत्री ने कहा नहीं धोती तो नहीं, कुर्ता चाहिए, राजा जी धोती तो नहीं पहनते हैं। किसान ने कहा धोती तो मेरे पास दो ही है, उससे भी ज्यादा नहीं है, तो मैं कैसे दे दूं? मंत्री वापस दौड़ा दौड़ा राजा जी के पास आया, क्योंकि डिसीजन पावर तो उसके पास नहीं था ना, कुर्ते की जगह धोती एक्सचेंज कैसे करूं। उसने राजा जी को ये बात बताई कि वो जो सबसे खुश आदमी है उसके पास कुर्ता ही नहीं है, मैं कैसे लाऊं कुर्ता। राजा जी का दिमाग ठनका, उसके पास पहनने को कुर्ता भी नहीं है और वो सबसे खुश आदमी है, और मैं राजा, मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य, मैं खुश क्यों नहीं हूं? फ्रेंड्स, दैट इज द पॉइंट। यही पॉइंट है कि खुशी कहां पर है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि खुशी कहाँ मिलती है। मैंने क्या बोला? ये मैंने पता मैं तो ड्रेस अच्छी लगी। इनकी तो क्या मुंडा बरोड़ियो ये तो रोज नवा कपड़ा लावर फेरा था तो काम ही ये मैं कितना कभी मेरे पीछे चीज़ें नहीं याद आवे तो ले गया बाजार में शॉपिंग करी कभी नहीं किया। तो फिर कौन कराता है शॉपिंग? कोई कौन 10-20 रुपये राख थैला में। अच्छा सब्जी से जो कमाती है हाँ बचा लेते हो? हाँ 10-20 रुपये मामू रह क्या कभी 50 रह क्या कभी 100 रह क्या जो मार ड्रेस ली 1000 रुपये तो पूरे करने चाहिए ना, जिंदगी जीनी चाहिए। शौक न करो जितने जीजी किसान की नहीं जो बिल्कुल आप। अच्छा आज क्या क्या सब्जी लाए? आज टमाटर है, गुआर फलियाँ है, आलू है, मिर्चा है, अरबी है, फूल गोभी है, और ये क्या नींबूड़ा है, और ये घिया ये क्या लौकी। अब थोड़ी इंग्लिश सीखो। हाँ घिया लौकी, हाँ यही बोलते हैं ना, सब बोलते हैं। हाँ। फ्रेश है सब्जी? हाँ फ्रेश सब्जी देख लो। अच्छा आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी इतने खुश रहते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। कुछ तो रहना चाहिए यार जी, खुशी तो अपना शरीर ही फूल है मोटे है वहाँ तो जो चीज क्या महीने हूँ सोच सब्जी में आज फिर न मिल गया तो मुझे पतले हो जाऊँ समझो क्या न मिली बहुत टेंशन रखो आज मैं न मिल गया मैं घाटे भरो गयो चीज में तो कोई फायदा था ही कौन। अच्छा आप टेंशन नहीं करते हो कितना? मैं टेंशन न करूँ, भगवान दे जो मिल जाए और भगवान को फिर सोच मिलो निकल जाओ जो 3,000 को माल भरायो 3,000 में खुद तो 2,000 खुद जा रही उधर भी जाओ ना जी। फिर लोग पैसे वापस दे देते उधर खड़े ज्ञान तक देवी को ना बखिक करवाना लड़बा की न तो लड़बा गिरी कौन वाह आज फिर वह कहते वाह लाड भाई कौन है लाड भाई तो बड़ा है जो अच्छा वाह खाल देती जी वाह आया हुआ जितने दे और अभी इतनी बीमारी का टाइम चला, आप नहीं आए थे तो बहुत दिक्कत पड़ी, सब्जी तो मुझे मिल ही नहीं पाई थी सही से। हाँ और अभी बीमारी में बाहर निकल रहे हो, डर नहीं लग रहा है? ओ खीको डर भगवान डर न रखो भगवान तो का मास्क वास्क पहन के थोड़ा सैनिटाइजर लेके घुमा करो। सैनिटाइजर रख मिलियो और मास्क लगा मिलियो, मार थैला की लगा मिलियो, मार मोबाइल की मास्क टेयर मिलियो और मारी वो की क्या स्टॉल लगा रो स्टॉल लगा के आते हो? स्टॉल आपको पता है आपको? हाँ स्टॉल लगा मास्क तो मैंने गर्मी की नहीं है मैंने और मैंने वो जाने की मुंडा की चीकी बांध दी थी मैंने जिशान लग उनके मास्क लगाओ तो मास्क खाओ जो मास्क लगाओ अरे मास्क मतलब मुंह पे बांधने का, खाने का नहीं खाने का नहीं। तो मैंने तो क्या माँ पापा ने कहा वो मास्क किया खाबा को की आपने जो माड़ा का नहीं चलता मास्क वास्क जो मास्क लगा मिलो जो थैला का टेयर मिलो मैं थैला ना कोरोना नहीं जाओ। अच्छा ये आपकी ठेले को कोरोना नहीं होना चाहिए, तो आपको भी तो नहीं होना चाहिए ना। मेरे को जो मैं सैनिटाइजर रखती हूँ, कहाँ पानी मिल जाता है तो रगड़ के हाथ धोती हूँ, यहाँ से जमीन पे धूड़ा लेके मिट्टी लेके वैसा मसल के अठा तक मसलू तो काली की काली गोरी नहीं हुई। लेकिन आपकी स्माइल हंसी कितनी अच्छी, कितनी गोरी हंसी है। अरे यार हंसी तो बखी तो जीवन में बड़ा ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि हमेशा हंसती रहती है, और ये सब्जियां इसकी इतनी ज्यादा फ्रेश इसीलिए लगती है कि हमेशा हंसती रहती है। दूर से जब आवाज लगाती है तो सब्जी लेने आए ना, इनसे बातें करने के लिए हम जरूर बाहर आते हैं। और वो एक गाना भी गाते हो ना, आज गाना गा के सुनाओ। वो एक दिन वो डांस कर रहे थे ना, मारी तीतरी वाला गाना, तो सुनाओ, आज तो सुनाओ। किशोर गाना सुनाओ, कोई सा भी सुनाना जो आपको पसंद हो।
ये एक पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी का कैरेक्टर है, बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है कि इतनी मेहनत करती। कितने किलोमीटर घूम लेते हो? 3 किलोमीटर रोज आना जाना तो 6 किलोमीटर हो जाता है। पैदल चलते हो? हाँ। और इतना बड़ा ठेला लेके? हाँ, हाथ में देखो न छल्ला उठ गया। और फिर घर जाके भी काम करते हो? कर जो हमारी छोरी अणबोलनी और रोटी सीधी न आपकी लड़की बोल नहीं सकती है? जो बचपन से ही नहीं? हाँ, 12 साल की है जीजी। और बोल लो कौन फिर जो वाकई कौन हम जानो भी पड़े बोर खाटे तो न काम न करे। तो उसका इलाज करवाया? इलाज करा रही हूँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और पाँच जातला माता के लिए जा रही हूँ। क्यों जो अब चलो बहुत अच्छा है। हाँ। सब्जियाँ फ्रेश है, आप भी फ्रेश हो, ऐसे ही खुश रहा करो। हम तो खुशी रहेंगे। सब्जी चाहे बको चाहे मत बको। बिल्कुल सही बात है। तो देखा दोस्तों आपने कि खुशी कहाँ पाई जाती है? खुशी तो हमारे मन के अंदर है। अभी मैंने आपको अपनी सब्जी वाली से मिलवाया। दोस्तों जब हंसे हुए ठहाके लगाए हुए अरसा हो जाता है ना, तो मैं वहां चली जाती हूँ, उससे मिलने चली जाती हूँ। सब्जी लूँ ना लूँ, वो मुझे बहुत हंसाती है और मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास खुशियां हैं और वो खुशियां बिखेरती है। आपने देखा उसे, इतना भारी ठेला पैदल पैदल चल के खींच के लाती है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते। उसके घर में उसकी एक बेटी मूक बधिर है, फिर भी वो कहती है कि खुश तो रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है और हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो भी खुश रहते हैं। खुशियां बांटना ही खुश रहने का तरीका है और हमारे पास जो है वो ही सर्वोत्तम है। जिस दिन हमने ये मान लिया, ये विचार हमारे मन में आ गया, बस हम खुश रहना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम खुश रहेंगे तो हैप्पीनेस एक ऐसा परफ्यूम है कि जब इसे आप अपने ऊपर छिड़कते हैं तो इसकी खुशबू सब जगह बिखर जाती है। आसपास आपके साथ रहने वाले, आपसे मिलने जुलने वाले खुश रहना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को खुश बनाइए। आपके पास जो है वो बेस्ट है। आई एम द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, ये विचारधारा अपने मन में लाइए। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। तो देखिए आप कब कैसे फटाफट खुश रहना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप खुश रहेंगे मैं भी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि खुश होते ही आप एक क्लिक करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लाइक देंगे और बेल आइकॉन भी दबाएंगे, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला वीडियो कब आएगा, किस बात पर आएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे। तो अब आप फटाफट से खुश हो गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि मैं तो खुश हूँ आपके साथ, आपको देखकर, आपका प्यार पाकर। याद है ना हमने जो चैलेंज लिया था, भूलना नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में याद दिलाऊंगी, क्योंकि मुझे तो हमेशा याद रहता है और मैं इसीलिए खुश रहती हूँ कि मैं उसे फुलफिल कर लूंगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हमें खुश करती है। हम सोचते हैं आज ये कर लेंगे फिर खुश हो जाएंगे। अरे जो कर रहे हैं उसमें खुश रहिए, घर में खाना खा रहे हैं उसमें खुश रहिए, परिवार से बात कर रहे हैं उसमें खुश रहिए, काम पे जा रहे हैं उसमें खुश रहिए। हर पल में खुशी है। आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में। आपको ढूंढनी है, आपको तलाश करनी है, तभी तो हम खुश रह पाएंगे और खुशी का फंडा बांट पाएंगे। तो आज से ये बात फैलानी शुरू कर दीजिए कि खुशी का फंडा क्या है, खुशी का सीक्रेट क्या है और खुशी कहाँ रहती है। और आप भी जरूर सब्जी वाली से इंस्पायर हुए होंगे। ऐसे कई कैरेक्टर हमारे आसपास हैं, तो जरा उनमें ढूंढिए, उनके पास जाइए, उनसे बैठिए, बातें करिए, सुकून मिलेगा और आपकी खुशी भी मिलेगी। क्योंकि मेरी खुशी मैं ही बता सकती हूँ और आपकी खुशी आप ही समझ सकते हैं। हर एक इंसान की खुशी का क्राइटेरिया अलग होता है, पर खुशी होती ज़रूर है। उसके लिए कोई चूहा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेग पुलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा बैंक बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमारी नीड्स कंप्लीट करते हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, लेकिन हमें खुशी नहीं देते। तो आज की खुशी का फंडा यही था कि खुशी तो हमारे पास में है और #लाइफ में अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। जल्दी हम अपना गोल अचीव करेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।